जय माई की साधना, शक्ति साधना। माता त्रिपुर सुंदरी, माता त्रिपुर सुंदरी की साधना पीछे कई वीडियो बने हैं हमारे द्वारा। आज फिर माई की शरण में हम लोग रहेंगे। माता त्रिपुर सुंदरी धन, वैभव, ऐश्वर्य और हर सुख जो ब्रह्मांड में है सबको देने की क्षमता माता त्रिपुर सुंदरी रखती है, देती हैं अपने साधकों को। और उनके साधक सब कुछ युक्त होते हैं। यानी ऐश्वर्य जब शब्द जहां लग जाता है वहां दुनिया के सारे सुख आ जाते हैं। ऐश्वर्य सुख एक ऐसा सुख है जिसमें सारे सुख समाहित हो जाते हैं। तो माई की साधना मंत्र विज्ञान के द्वारा होती है। यानी अगर आप जप करते हैं और मणिपुर चक्र पे जप करते हैं तो निश्चित माई की कृपा आप पे होती है। साधन क्या क्या होने चाहिए? साधन आसन होना चाहिए जिसपे आप बैठ के सुखासन में माई का जप कर सके। जल पात्र होना चाहिए, माला होनी चाहिए। माला कौन सी अच्छी मानी जाएगी? तो 2 मालाओं का उपयोग होना चाहिए। पहली सबसे शुद्ध और सबसे अच्छी माला कमलगट्टा, इस पे जप होना चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी माला और माई को प्रसन्न करने वाली माला, ये भी आप जरूर जाने। स्फटिक, स्फटिक की माला पे अगर जप किया जाए तो माई त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और गौमुखी किस कलर की होनी चाहिए? लाल, सुर्ख लाल। लाल रंग की गौमुखी, लाल रंग का आसन, लाल वस्त्र, लाल टीका और कमलगट्टे की माला, बस। और मणिपुर चक्र। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए क्योंकि आप शक्ति साधना में लगे, जनरल साधना में नहीं लगे। और शक्ति आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। जब रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहती है तो महसूस होता है कि आप शक्तिवान हैं, यानी शक्ति आपके पास है। और शक्ति में ही शक्ति आती। लेट कर भजन नहीं होता, लेट कर जब मानसिक जप किया जा सकता, लेकिन अपने शरीर को स्वयं यंत्रात्मक रूप दिया जाए। और यंत्रात्मक रूप क्या होता है? नीचे आसन, उस पे सुखासन और
पूरा रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ, एक हाथ में दाहिने हाथ गोमुखी में, और दूसरा हाथ बाया ज्ञान मुद्रा में हम पैर के घुटने में, और गौमुखी अपने वक्षस्थान से लगा के रखें, जैसे चाहे वैसे। और ध्यान हर मंत्र पे नाभि, नाभि तो सबको याद रहती है। नाभि एक ऐसी जगह है जिसको भूला नहीं जा सकता। नाभि आपके शरीर का मध्य भाग है, और जप करना चाहिए। अंगन्यास, करन्यास, दिशान्यास, ये सब अगर आता हो तो करना, और नहीं आता हो तो हाथ में जल अक्षत लेकर कुछ मुद्रा रखकर और माई से निवेदन करना चाहिए कि माई, अब हम आपके हैं और हम अब मंत्र का जप कर रहे। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप हमें क्षमा करें, और फिर मंत्र का जप शुरू कर दें। नाभि का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि माता त्रिपुर सुंदरी नाभि पर ही विराजमान होती है। नाभि स्थान माँ का से बच्चे का जुड़ने का स्थान है, और शक्ति का कुंज है। यहीं से ब्रह्म शक्ति पूरे शरीर में फैलती है। इसी स्थान को अग्नि का भी जगह माना गया है। खैर, अग्नि तो अग्नि है, माई सारी अग्नि और सारी जल शक्ति है, तो उनका जो भी जप हो वो हमें नाभि स्थान पे करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए जीवन में आनंद ही आनंद है, और आनंद प्राप्ति का एक ही मार्ग है जप विज्ञान। मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाने वाला एक ही विज्ञान है, वो है जप विज्ञान। और मानसिक, अगर मन से आप फिट हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं। आप मन से अगर बीमार हैं तो आप तरह तरह की बीमारियों में उलझे और फंसे रहेंगे। तो इसलिए जब विज्ञान और माता त्रिपुर सुंदरी के शरण में रहकर आप अपनी आयु, अपने आप को ऐश्वर्य सुख में, परिवार सुख में महसूस करेंगे, तो इसको जरूर करना चाहिए। माता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र किसी कुशल साधक से प्राप्त करना चाहिए, और माई को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण मतलब क्या होता है? समय से जप करना, बिना किसी इच्छा के। अगर कभी कोई इच्छा जागृत हुई तो जल, अक्षत, पुष्प और मुद्रा के साथ कोई इच्छा को भी व्यक्त कर देना चाहिए, और आप देखेंगे तत्काल वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि आप माई की शरण में हैं। और जो माई की शरण में रहता है, माई उसकी सारी इच्छा पूरी करती है।
ऐश्वर्य सुख देने वाली माई है ना, इस धरती पे सबसे ज्यादा सुख माई त्रिपुर सुंदरी के पास है। और माई त्रिपुर सुंदरी सुख का भंडार है। फिर आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही। फिर क्या कहना, माई से मांगना और मत मांगना, केवल माई का जप करना। माई आपके भावों को समझती हैं, आपकी इच्छाओं को जानती हैं, वो स्वतः पूरी करेंगी। तो ये भी ठीक है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भी। तो माई से मांगने पर भी मिलता है और बिना मांगे भी मिलता है। केवल आपको माई का जप करना है और खूब करना है, फिर मन लगने लगेगा। नियमित करना है, सुबह शाम करना है, रात्रि में भी करना है। और अगर कभी आप गंगा नहाने या किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए जाते हैं तो आप वहां स्नान करने के बाद भी जप करें। किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं ज्योतिर्लिंगों वगैरह पे, तो अगल बगल कहीं भी आसन बिछाकर और आपको माई त्रिपुर सुंदरी का जप करना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान, मंदिर, मठ कहीं भी जाते हैं तो जप वहां जरूर करिए। फिर देखिए माई की कृपा आप पे साक्षात पूर्ण दिखाई देगी। ठीक है ना? आज बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में माई त्रिपुर सुंदरी का हम लोग इसी तरीके से गुणगान करेंगे। जय माई की।